क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी के अलावा भी ऐसे ग्रह हैं जहां पर पृथ्वी से ज्यादा पानी है, जहां जीवन से भरे सागर हैं, तो कहीं पर घने जंगलों का साम्राज्य। कल्पना कीजिए एक ऐसे ग्रह की जो हमारी पृथ्वी से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जहां का सूरज नीला या लाल रंग में चमकता है, जहां का आकाश हमारी तरह नीला नहीं बल्कि एक अजीब सा गुलाबी या नारंगी रंग का है। यह जगह ब्रह्मांड में कहीं गहराइयों में छुपा एक रहस्यमय संसार है, जहां शायद जीवन की शुरुआत हुई हो, या फिर वहां कोई ऐसी सभ्यता बसी हो जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ग्रह हमारे सौरमंडल से बाहर हैं, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं, जो अपने तारे की परिक्रमा कर रहे हैं और विज्ञान के लिए एक नया रहस्य बन गए हैं। जब जब हम इन एक्सोप्लैनेट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे सवाल उठने लगते हैं। क्या वहां भी कोई हमारी तरह है? क्या वहां की रातें भी सितारों से भरी होती हैं? और क्या वहां की सुबह सूरज के उगने और शाम उसके छिपने से ही होती है? क्या वहां पर सूरज और चांद एक एक ही हैं? आपके इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं इन एक्सोप्लैनेट्स की अनोखी दुनिया के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने केपलर 452b, केपलर 22b, प्रॉक्सिमा बी और HD 40307G के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम इसके आगे के एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। इस अनोखी दुनिया में सबसे पहला नाम आता है ट्रैपिस्ट-1 प्लैनेटरी सिस्टम, जो अंतरिक्ष की सबसे रहस्यमयी खोजों में से एक है। यह 7 ग्रहों का एक समूह है जो एक छोटे ठंडे लाल बौने तारे ट्रैपिस्ट-1 के चारों ओर घूमते हैं। यह समूह हमारी पृथ्वी से लगभग 39.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जितने समय में प्रकाश एक वर्ष में दूरी तय करता है। इन 7 ग्रहों की दुनिया बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि ट्रैपिस्ट-1 के चारों ओर कुल 7 ग्रहों की परिक्रमा करते हुए यह प्रणाली किसी अन्य प्रणाली की तुलना में बेहद रोचक और असामान्य है। ये 7 ग्रह आकार और द्रव्यमान में हमारी पृथ्वी के लगभग समान हैं। इन पर अब तक की गई रिसर्च से यह पता चला है कि इस प्लैनेटरी सिस्टम के 3 ग्रह पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, जिससे साइंटिस्टों के बीच ये उम्मीद जगी है कि इन ग्रहों पर जीवन की फेवरेबल कंडीशंस मौजूद हैं। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के ये 3 ग्रह ट्रैपिस्ट-1e, ट्रैपिस्ट-1f और ट्रैपिस्ट-1g हैं, जो गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं। इसका मतलब यह है इन ग्रहों की सतह पर तापमान न तो बहुत ज्यादा होगा और न ही बहुत कम, और वहां तरल पानी का बने रहना भी संभव हो सकता है। ट्रैपिस्ट-1 एक लाल बौना तारा है जो सूर्य से बहुत छोटा और कम तापमान वाला है, यानी कि इसके आसपास के ग्रह अपने तारे के करीब होने के बावजूद बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। इन ग्रहों पर आने वाली रोशनी का रंग भी लाल है, जो कि पृथ्वी से बिल्कुल अलग और अद्भुत नजारा होगा। ट्रैपिस्ट-1 के 7 ग्रह अपने तारे के बहुत पास हैं और एक दूसरे से भी बेहद नजदीक। इनके बीच की दूरी इतनी कम है कि आप एक तारे से दूसरे तारे के बादल, पहाड़ और अन्य सतही संरचनाएं देख सकते हैं। यह नजारा देखने में ऐसा लगता है जैसे कि हम एक सौरमंडल के अंदर मिनी सौरमंडल को देख रहे हैं। इस प्लैनेटरी सिस्टम की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पर साल केवल कुछ दिनों का ही होता है, क्योंकि ट्रैपिस्ट-1 के ग्रह का अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगाने का समय बहुत ही कम है। इसका सबसे भीतरी ग्रह सिर्फ 1.5 दिन में अपनी कक्षा पूरी कर लेता है, जबकि सबसे बाहरी ग्रह लगभग 13 दिन में चक्कर लगाता है। इस तरह वहां का एक साल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। ट्रैपिस्ट-1 के ग्रह अपने तारे के साथ टाइटली लॉक्ड है, अर्थात इन ग्रहों का एक ही हिस्सा हमेशा अपने तारे की ओर रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में, जिसके कारण एक और का हिस्सा बेहद गर्म हो सकता है, वहीं दूसरी ओर का हिस्सा बर्फ से ढका हुआ। लेकिन अगर इन ग्रहों का वातावरण पर्याप्त मजबूत है तो यह गर्मी को संतुलित करने और एक जीवन सक्षम वातावरण बनाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड रहस्यों का घर है, इसलिए यहां वो सब कुछ होता है
जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम पर की गई रिसर्च से कुछ रिजल्ट तो इतने पॉजिटिव मिले हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट एक नई दिशा में सोचने के लिए इंस्पायर हो गए हैं। जैसा हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी से इन 7 रहस्यमयी तारों की दुनिया का अंदाजा लगा रहे हैं। अगर हकीकत भी ऐसी हुई तो भविष्य में इन्हें पृथ्वी जैसे प्लेनेट की तरह माना जाएगा। इस प्लेनेटरी सिस्टम पर जीवन की अनुकूल स्थिति ने हमारे सौरमंडल से पूरे जीवन की खोज के इस सफर को एक्साइटिंग बना दिया है, जो हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कई दुनियाएं हैं जहां जीवन की संभावना और जीवन आज भी जीवित है। इस प्लैनेटरी सिस्टम के अलावा और भी ऐसे एक्सोप्लैनेट हैं जिन पर जीवन की संभावनाएं हैं, जिनमें से एक आता है LHS 1140b। यह एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिसने अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया अध्याय खोल दिया है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल से बाहर एक लाल बौने तारे LHS 1140 के चारों ओर परिक्रमा करता है और पृथ्वी से लगभग 41 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। LHS 1140b का आकार हमारी पृथ्वी से लगभग 1.4 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के मुकाबले लगभग 6.6 गुना ज्यादा। इसके बड़े आकार और ठोस सतह के कारण इसे सुपर अर्थ का दर्जा दिया गया है। लेकिन इस ग्रह के बारे में एक हैरान करने वाली बात यह है कि इसका घनत्व हमारी पृथ्वी के मुकाबले अधिक है, जो इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि यह एक चट्टानी ग्रह हो सकता है। साथ ही LHS 1140b अपने तारे LHS 1140 के गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, जिसे हम हैबिटेबल जोन भी कहते हैं, जो इस संभावना को बढ़ाता है कि यहां जीवन के अनुकूल माहौल हो सकता है। LHS 1140 एक ठंडा लाल बौना तारा है जो अपेक्षाकृत शांत है। आमतौर पर सभी लाल बौने तारे तेज सौर विकिरण और तूफान उत्पन्न करते हैं, जिन्हें LHS 1140 अपेक्षाकृत स्थिर माना गया है। इसका मतलब है LHS 1140b को अत्यधिक विकिरण के संपर्क में नहीं आना पड़ता, जो कि जीवन के साथ अनुकूलता का प्रतीक है, यानी कि लाइफ फ्रेंडली है। LHS 1140b का एक और आकर्षक पहलू इसका मोटा और स्थायी वायुमंडल है। अब क्योंकि यह एक बड़ा और घना ग्रह है, इसलिए यह अपना वायुमंडल बनाए रखने में सक्षम हो सकता है, जो विकिरण और बाहरी खतरों से ग्रह को बचाएगा, जैसा कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल हमें सूर्य के विकिरणों से बचाता है। LHS 1140b भी अपने तारे के चारों ओर एक परिक्रमा केवल 25 दिन में पूरी कर लेता है। इस ग्रह के टाइडली लॉक होने की संभावना है। LHS 1140b ने वैज्ञानिकों को यह इमेजिनेशन करने पर मजबूर कर दिया है कि ग्रह भविष्य में मानवता के लिए एक संभावित या जीवन के लिए एक संभावित घर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एक और ऐसे एक्सोप्लैनेट की जो हमारी पृथ्वी की तरह ही हरा भरा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्लीजे 581g की। ग्लीज 581g को पहली बार 2010 में खोजा गया और तब से इसे जीवन के अनुकूल ग्रहों में से एक माना जा रहा है। ग्लीज 581g का तारा ग्लीज 581 है, जो एक लाल बौना तारा है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 20.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस ग्रह को भी सुपर अर्थ माना गया है। ग्लीज 581g का आकार पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है और द्रव्यमान लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा। ग्लीज 581g अपने तारे के गोल्डीलॉक्स यानी कि हैबिटेबल जोन में आता है। शायद इसलिए इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा गया है, क्योंकि आकार और स्थिति में हमारी पृथ्वी के काफी करीब है। वैज्ञानिक मानते हैं यदि इस ग्रह पर वायुमंडल है तो वहां के तापमान, दबाव और अन्य स्थितियां लाइफ फ्रेंडली हो सकती हैं। ग्लीज 581g अपने तारे के साथ टाइटली लॉक्ड हो सकता है, यानी कि इसका भी एक हिस्सा हमेशा तारे की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में। अब क्योंकि ग्लीज 581 एक लाल बौना तारा है, इसलिए ग्लीज 581g पर दिन के समय का आकाश लाल हो सकता है। वहां के आसमान में हमारा सूरज जैसा उजाला बिल्कुल नहीं है। यह एक गहरी लालिमा से भरा हुआ है। यकीनन
यह खूबसूरत नजारा देखने में कितना सुंदर होगा। अब बात की जाए ग्लीज 581G पर एक साल कितने दिन का होता है, तो अपने तारे का एक चक्कर केवल 36.6 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी कि हर 36.5 दिन में आपका जन्मदिन आ जाएगा। इसका मतलब है इस ग्रह पर एक वर्ष हमारी पृथ्वी के वर्ष की तुलना में बहुत छोटा होगा, यानी कि लगभग एक महीने के बराबर। ग्लीज 581G पर हुई अभी तक की रिसर्च ने वैज्ञानिकों में यह उम्मीद जगा दी है कि भविष्य में ऐसी तकनीकें विकसित होंगी जिससे हम इस ग्रह की सतह और वायुमंडल का गहराई से अध्ययन कर सकें। यह ग्रह एक रहस्यमयी और रोमांचक संसार की ओर इशारा कर रहा है, जो हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के इस सफर को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। अब बारी आती है एक और एक्सोप्लैनेट केपलर 186f की। यह ग्रह 2014 में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और केपलर 186 नामक एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। जब से केपलर 186f की खोज हुई है, तब से वैज्ञानिक इसे अर्थ ट्विन और अर्थ 2.0 के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि आकार, संरचना और हैबिटेबल जोन में स्थित होने के कारण हमारी पृथ्वी के बेहद करीब है। वैज्ञानिकों का मानना है इसकी सतह पर तरल पानी मौजूद है। केपलर 186f एक ठंडे लाल बौने तारे केपलर 186 की परिक्रमा करता है, जो हमारे सूरज से लगभग आधे आकार का है, लेकिन यह सूरज की तरह गर्म न होकर बहुत ठंडा है। इस तारे का प्रकाश लाल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी को इस ग्रह की सतह से आकाश में तारा देखना है तो उसे हमारे सूरज जैसा पीला नहीं बल्कि एक लाल, गहरा लाल रंग का दिखाई देगा। केपलर 186f अपने तारे का एक चक्कर केवल 130 दिनों में पूरा कर लेता है। यहाँ का एक साल पृथ्वी के मुकाबले बहुत छोटा होगा। अगर आप इस अद्भुत ग्रह पर रहते हैं तो आपको एक साल के लिए 365 दिनों का इंतजार बिल्कुल नहीं करना होगा। हालांकि इस ग्रह को पृथ्वी का ट्विंस माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास अभी तक इसके वायुमंडल के बारे में कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना पता है कि अगर इसके पास मजबूत वायुमंडल है तो तारे से आने वाले विकिरण को नियंत्रित कर सकता है और जीवन की रक्षा भी। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा ऐसा बताया गया है कि इस ग्रह के पास हमारी पृथ्वी जैसा नीला आकाश बिल्कुल नहीं है। इसका कारण है यहाँ का केपलर 186f एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, इसलिए इस ग्रह का आकाश पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा। दिन के समय इसका आकाश लाल होगा और सूर्यास्त के समय का दृश्य शायद हमारी पृथ्वी के किसी भी दृश्य से अधिक रंगीन और अद्भुत हो सकता है। केपलर 186f की खोज एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, जैसे वे लगातार सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जीवन की संभावनाओं की तलाश करने के प्रयास में जुटे हैं। उनका मानना है ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जीवन अवश्य है और इस खास मकसद के लिए ये एक्सोप्लैनेट सबसे उपयुक्त माने जा रहे हैं। केपलर 186f के साथ साथ इन सभी एक्सोप्लैनेट्स ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी आकाश गंगा में जीवन के संकेतों की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ये ग्रह एक नई दुनिया, एक नया घर और अंतरिक्ष में छुपी अनगिनत रहस्यमयी संभावनाओं की दिशा में हमारा महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। इन खोजों को साकार करके हम एक नया घर ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा घर। वैसे आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है? अगर भविष्य में इन एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन की संभावनाएं हुई तो क्या आप वहां पर जाना पसंद करोगे? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।